गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र वर्मा। साथियों, कुमार जितेंद्र 25 पे आप यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और हर एपिसोड के भांति आज एक नए एपिसोड में जो कि पहले भी 2 एपिसोड इसका कर चुके हैं कि कैसे सर्वे किया गया था, असिस्टेंट सर्वे। अगर फ्लैशबैक में देखें तो कैसे असिस्टेंट सर्वे किया गया था हमारे जो पंचायत लेवल के ऑफिसर हैं, कर्मी हैं, उनके द्वारा। फिर सेल्फ सर्वे भी आप लोग के द्वारा किया गया था। उसका चेकर के रूप में, सत्यापन के रूप में फिर प्रखंड लेवल पे किया गया। अब वो सत्यापन का भी कार्य संपन्न हो गया 13 तारीख को। आज 16 तारीख हो गया है। तो अब क्या है, अब जो भी सत्यापन जिनका किया गया है, अब प्रखंड स्तर पे, ये 3 स्तर पे होना था, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर एवं जिला स्तर पे, है ना। हर स्तर पे वेरिफिकेशन के बाद तो अब वेरिफिकेशन का बारी आया। जो भी सर्वे किया गया था, चाहे आइदर सेल्फ किए हो या असिस्टेंट, उनका चेकिंग हो चुका है। चेकर के द्वारा जो भी रिजल्ट आया है, योग्य हो अयोग्य हो, वो सारा जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। और वेरीफायर जो जिनको लगाया गया है पंचायत प्रखंड स्तर पे अभी, उनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ही जो है सत्यापन के बाद वो ड्राफ्ट सूची में जाएगा, फिर जिला से सत्यापन होगा, है ना। तो आइए चलते हैं, बताते हैं उसको कैसे करेंगे। एप्लीकेशन तो वही रहेगा, आवास प्लस 2024। उसको डिलीशन ऑफ एंट्री फ्रॉम आवास प्लस 2024 एक्सेप्टेड केसेस, है ना, या डिस्प्यूटेड केसेस को कैसे हम करेंगे, आइए हम मोबाइल ऐप के जरिए बताएंगे। तो आपको दिखाते हैं, खुलिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवास प्लस 2024 ऐप है। और ये साथियों बता देना चाहते हैं कि ये आपका अब चेकर से ही जो आम जनता का, आम पब्लिक का इसमें इंगेजमेंट ख़त्म हो गया है बिल्कुल। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होंगे या हमारे कर्मी होंगे, उन्हीं के द्वारा ये किया जाएगा। ऐसा ना हो कि आप अपना सिस्टम में, अपना मोबाइल में करके देखेंगे, बोलेंगे नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपका वो ऑथराइज नहीं है, है ना। तो आइए यहाँ पे एप्लीकेशन को खोलते हैं। रीचेक, यहाँ पे देखिए, दिखाए जूम करके थोड़ा, रीचेक है ना, रिकमेंडेशन अदर। तो जो भी यहाँ पे हम लोग डाटा किए हैं वो आ जाएगा। जो भी मेरा जो चेकर ने किया होगा तो वो आ जाएगा। देखिए 2 पंचायत है, हम 1 पंचायत करते हैं। कोई भी एक गाँव सेलेक्ट किए, विलेज, इसको यहाँ पे असौता को किए, नेक्स्ट किए, सिंक कर देना है। इस तरह से सिंक हो रहा है। अब जो पहले जो जैसे चेकर में मतलब कि करते थे डोर टू डोर जा करके, उसी तरह आपको डोर टू डोर जा करके जो भी यहाँ पे लाभार्थी है उसका स्टेटस देखना है, उसको सुधारना है। जैसे आ गया ना, इसमें बहुत सारा आ गया जो कि फिर से रीचेक में आ गया है, इसको अयोग्य सत्यापित कर दिया है ना। तो अयोग्य यहाँ पे जनरली 4 पैरामीटर पे किया जाता है। इधर 4 पैरामीटर पे किया जाता है। पहला पैरामीटर तो है, जो भी वेरीफायर हैं ये समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। अगर चूक करते हैं तो आपकी वजह से कोई योग्य लाभार्थी छूट सकता है ना। तो इसमें करना है नंबर ऑफ़ रूम। तो जो भी नंबर ऑफ़ रूम अगर 2 से ज़्यादा देते हैं तो अयोग्य माने जाएंगे। या फिर पक्का दीवार है ना, तो पक्का दीवार को अगर पक्का दीवार करते हैं तो वो भी अयोग्य माने जाएंगे वो पैरामीटर में। फिर रूफ कास्ट एक तो है ही ऑप्शन है। फिर एग्रीकल्चर का, जब मान लिया हम मिट्टी का आवास हाउस दे रहे हैं, इसमें होता क्या है, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होने के वजह से कुछ माइनर मिस्टेक के कारण वो डिस्प्यूटेड केस में चला गया है। तो वो मान लिया एग्रीकल्चर का जो मशीनरी होता है, बड़ा मशीनरी होता है, वो उसमें क्या कर दिया है, येस कर दिया है, तो वो वहाँ पे वो भी अयोग्य के कैटेगरी में तो चला। तो और या फिर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा, एक मतलब कि 99,000 दिखाने के चक्कर में 9,90,000 हो गया है। तो वो सारा केसेस आपको यहाँ पे दिखेगा, उसको करेक्शन करना है। तो ये ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। ये चूँकि आपको लाभार्थी के घर पे जाकर के देखने से पता चल जाएगा कि ये 9,90,000 कहाँ से कमा पाएगा, तो उस अनुसार। तो आइए हम किसी एक का, हम एससी कैटेगरी से ही किसी एक लाभुक को उठाते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं, राय है, संगम है, दिवाकर दास है ना, नीतू देवी दिवाकर दास। तो इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप चेकर का काम किए थे सेम फैशन में यहाँ पे करना है। सिर्फ क्या करना है, जो अगर गलत होगा तो उसको करेक्ट करना है। तो इसको हम क्लिक करते हैं।
ठीक है। फेस आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पे जो भी वेरीफायर होंगे उनका आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा, उससे हो जाएगा। ठीक है, खुला, पीछे से हट जाए विवेक, इधर करो ना, पीछे से हो गया, खुला। हाँ, सर्वे ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 3 चीज़ है, पर्सनल डिटेल, हाउसिंग डिटेल, इंस्पेक्शन डिटेल्स। तो नीतू देवी है, फीमेल है, ये सब सारा चीज़ पहले से ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है। एज भी है, चूँकि वो आधार कार्ड से सिंक हो गया है। कैटेगरी भी एससी है, मार्टियल स्टेटस करेंटली मैरिड है, नेम ऑफ हस्बैंड दिवाकर दास है, मोबाइल नंबर इनका है। आप संपर्क अगर नहीं है तो इनसे संपर्क करके भी आप उनको बुला सकते हैं घर पे। लिटरेसी दिया हुआ है कि डोमेस्टिक वर्कर हैं, ऑक्यूपेशन है, नंबर ऑफ रूम 2 है, तो ई एलिजिबल माना जाएगा, है ना। एनी डिसेबिलिटी है, नो है, तो ठीक है, नो है, नो किया जाएगा। इसमें ये सही करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट रहता है ना, यहाँ पे अगर 3 रूम रहता तो इसको इनकरेक्ट 3 रहता, तो यहाँ पे ये 2 करते या 1 करते थे। चूँकि करेक्ट है तो इसको एज इट इज़ हम लोग रहने देंगे। ठीक है, एनी डिसेबिलिटी एज पर RPWD एक्ट 2016 के अनुसार अगर है तो यहाँ पे इनकरेक्ट करके येस कर देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। वो आप पर्सनल जा कर के देखेंगे। ठीक है, नहीं है तो ये नो ही हो गया, है ना। एनी मेंबर विथ क्रिटिकल इलनेस अगर रहेगा तो इसको इनकरेक्ट कर देंगे, है ना। तो नन में सेलेक्ट करेंगे कि क्या है भाई, लेप्रोसी है, कैंसर है, HIV है, काला सिलिकोसिस है, एस्बेस्टस है, ये सारा हम करेंगे। लेकिन अगर है नहीं है तो उसको एज इट इज रहने देंगे, है ना, नो ही। इसका एनी मेंबर क्रिटिकल हो गया। फैमिली इनकम देखिए 80,000 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह मेंबर पे आते हैं, तो मेंबर ये हैं, दिवाकर जी हैं, इनके हस्बैंड है, रिलेशन दिखा रहा है, मोबाइल नंबर इनका भी दिया हुआ है, सारा लिटरेसी दिया है, डिसेबिलिटी भी दिया हुआ है, ऑक्यूपेशन भी दिया है। फिर हम मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर्सनल मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाउसिंग पे आता है। ठीक है, कि ऑनरशिप ऑफ हाउस, तो ये पर्सनल डिटेल्स बता दिए। अब है मेन इंपॉर्टेंट है हाउसिंग। 3 चीज़ है इसमें, पर्सनल, हाउसिंग और इंस्पेक्शन। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हाउसिंग, सॉरी इसको बैक करते हैं, 1 सेकेंड, बैक करते हैं। ये प्रश्न आपका फिर से क्या था नाम, नीतू ना, नीतू इसमें होगा, नीतू, 1 मिनट। अगर आपका नहीं होगा कंप्लीट तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से हम वेरीफाई करते हैं फेस ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से। हाँ, ठीक है, ये चीज़ पर्सनल पे हम लोग आ गए थे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए मेन है ऑनरशिप। हम यहाँ बता रहे थे कि अगर 2 भाई है और मतलब कि एक ही रूम है, पक्का है उसके पास, तो उस केस में क्या करना होगा। अगर एक रेंटेड पे होगा तो उस केस में इसको इनकरेक्ट करना होगा। अगर वो दावा करता है तो उसका तो बंटवारा नामा लेना है सबसे पहले। नोटरी से भी दे सकता है, अपना सरपंच साहब से भी दे सकता है, जो भी है जो ऑथेंटिकेटेड होगा वही चीज़ उसको देना होगा, है ना। तो वहाँ पे रेंटेड कर देंगे हम कि भाई वो पक्का मकान में, अगर हम पक्का उसको दे रहे हैं तो पक्का मकान में रेंटेड रह रहा है। चूँकि 2 भाई है तो एक रूम में एडजस्ट नहीं कर सकता है, उसके सास ससुर भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल चूँकि यहाँ पे कच्चा है तो एज इट इज उसका अपना आवास होगा, तब यहाँ पे कच्चा दे रहा है। ठीक है, रूम भी है और नंबर ऑफ़ रूम भी 2 दिया है। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि 3 रूम नहीं लिखना है, 2, 1 या 2 जो भी होगा उसका वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना है। लैट्रिन फैसिलिटी नहीं है चलेगा, ठीक है, रहेगा तो येस कर देंगे। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड है तो मैनुअल कैजुअल लेबर है तो ये भी सही है, नो है। ठीक है, मैकेनाइज 3-4 व्हीलर है तो नहीं है तो चलेगा ये। अगर अयोग्य व्यक्ति होगा जिसके पास 4 व्हीलर होगा तो यहाँ पे इनकरेक्ट करके येस कर देंगे। ठीक है, चूँकि हम यहाँ पे फिजिकली नहीं अभी कर रहे हैं, चूँकि डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, सिंबॉलिक डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए एज इट इज़ इसको करेक्ट रहने देंगे। ठीक है, नो है। एनी मेंबर है किसान क्रेडिट कार्ड, अगर है तो येस करेंगे, नहीं है तो नो है तो नो ही रहने देंगे। इसमें भी नो है तो नो ही रहने देंगे।
मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नहीं है तो नहीं है ना। एनी मेंबर ऑन नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज रजिस्टर्ड विथ द गवर्नमेंट, वही है मतलब कि एग्रीकल्चर इंटरप्राइज रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ, अगर रहेगा तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, चूँकि योग्य व्यक्ति है तो नहीं होगा इसके पास। एनी मेंबर अर्निंग मोर देन 15,000 पर मंथ, अगर कमाएगा तो योग होगा, नहीं कमाएगा तो मतलब कि नो करेंगे, है ना, तो ये योग्य है। उसके बाद फिर एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, अगर कोई मेंबर उसका जो है फैमिली मेंबर किसको बोलते हैं, माता पिता और उसका बच्चा, है ना, एक राशन कार्ड में बच्चा एक साथ ये होना चाहिए, नाबालिग होना चाहिए, अगर बालिग है शादीशुदा है तो उसको उस दायरे में नहीं रखेंगे, है ना। एनी मेंबर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, नो दिया है तो ठीक है। ऑन 2.5 एकड़ और मोर इरीगेटेड लैंड, 2.5 एकड़ से कम है या ज़्यादा है तो अगर यस है तो ये अयोग्य हो जाएगा, इसलिए इसको नो देना है अगर नहीं है तो, है ना। फिर उसी तरह 5 अनइरीगेटेड मतलब असिंचित भूमि, अगर 5 एकड़ से ज़्यादा रहेगा तो वो यस कर देना है, नहीं है योग्य रहेगा तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, 5 एकड़ कहाँ से आएगा गरीब आदमी को। हाउस होल्ड विद शेल्टर नो कर देना है ना। ये मैनुअल स्कैवेंजर नो हो गया, ठीक है। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स नो है, अगर रहेगा तो यस कर देंगे, है ना। लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर नो है। डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, तो ये मतलब कि ज़मीन है आपके पास, अगर नहीं रहेगा, जो कि खास करके लैया समाज में होता है, तो अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो इनकरेक्ट करके यहाँ पे नो कर देंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी चेकर ने यस किया है, सर्वेयर ने यस किया है, तो यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, ठीक है, कि इसके पास ज़मीन है। उसी तरह इज योर फैमिली गेटिंग बेनिफिटेड अंडर द हाउसिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि क्या आपका जो फैमिली मेम्बर है पहली बार आवास के लिए अप्लाई किए हैं या बेनिफिट लेंगे, तो हाँ करना है। अगर नो करेंगे इसका मतलब है कि वो पूर्व में आवास ले चुका है, इसलिए वो अयोग्य माने जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, इसमें चूँकि करेक्ट किया हुआ था यस करेंगे, मतलब हम पहली बार इसको ये कर रहे हैं, ठीक है। अगर सारा डाटा सही है तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और ये इंस्पेक्शन वाला है जो पहले लिया हुआ, देखिए लाभार्थी देखने से भी जूम कीजिए, इसको नीचे और कीजिए, ये योग लग रहा है चूँकि ये एल्वेस्टर का है और कच्ची दीवार है ना, तो कच्चा दिया है तो ये सही है। उसके बाद ये क्या है, ओल्ड साइट, ओल्ड हाउस इंस्पेक्शन है, जो कि 27 मार्च 2025 को 4:47 पे किया गया था, जिस समय सर्वे चल रहा था। तो वही बताया ना, जो सर्वे किया होगा वही डाटा देगा ये, है ना। उसके बाद फिर ये वैकेंट साइट का, जहाँ पे आवास बनाना चाहते हैं, तो इसमें सेम फोटो लग रहा है, इसका मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेम है, इसका मतलब कि जो घर है इसी को तोड़ करके लाभार्थी बनाएगी, तो ये उसी का फोटो जो सर्वेयर है, चेकर है, या जो भी सेल्फ सर्वे किए होंगे, असिस्टेड सर्वे है, उसके द्वारा किया गया है। ये सारा ये हो गया। इसको हम PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके ही रखना चाहिए जितने भी वेरीफायर है मेरा, कि कल के डेट में कुछ होता है तो उसके पास एक डाटा हो, है ना। अकाउंटेबिलिटी फिक्स अगर करेंगे कोई भी अधिकारी तो उनके पास ये डाटा होना चाहिए। तो इसमें सारा चीज़ आ गया, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इसमें से अगर गलती होगा तो फिर से आप रीचेक में जा करके, तो हम क्या देख रहे हैं, सब चीज़ लगभग सही है, फैमिली इनकम भी सही है, सब चीज़ है, ऑन कच्चा है, नंबर ऑफ रूम भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको 1 भी कर सकते हैं, करना चाहेंगे तो 2 है तो चलेगा, चूँकि वो एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। 3 नहीं होना चाहिए, सब में नो है, ठीक है। इसमें डू यू हैव लैंड एस है तो कोई सही है, और ये प्रथम बार ले रहा है आवास का लाभ, ये भी सही है। इंस्पेक्शन हाउस भी सही है, फ़ोटो भी सही है। तो इसके हम क्या करेंगे, प्रोसीड ये कर देंगे, ये हो गया यहाँ पे। आप जा कर के बैक करके करेंगे यहाँ पे, तो ये अपलोड रीचेक डाटा जिस समय उस समय मतलब किया था, तो जैसे पहले होता था सेम फैशन में यहाँ होगा, तो इसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी इसको चूँकि हम सिंबॉलिक डेमो कर रहे हैं, तो इसको जब तक हम वहाँ पे नहीं जाएंगे तो इसको हम नहीं कर सकते। ये पहले ही बता दिए सिंबॉलिक डेमो है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और इसको जो है हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डाटा मेरा ख़त्म हो गया। तो फिर से इसी तरह जितने भी मेरा वेरीफायर है एकदम सही तरीके से करना है, ठीक है। इसमें हुआ कैसे वो थोड़ा सा हम आपको ये डिलीशन मॉड्यूल बता देते हैं, इसको फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिलीशन ऑफ एंट्री फ्रॉम आवास एक्सेप्टेड केसेस फ्रॉम ब्लॉक लॉगिन। तो वेरीफायर जो है यहाँ पे
जो एक्सेप्टेड केस का भी है तो ब्लॉक लॉगिन से यहाँ पे देखिए सर्वे स्टेटस ओके है और चेकर स्टेटस ओके है। तो हमारे जो भी वेरीफायर होंगे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, तो वो इसको चेक कर करके यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्सेप्टेड आएगा। ठीक है, ये डाटा तो यहाँ पे हम बताए सारा एडिट का ऑप्शन आता है, वो एडिट करके ये कर पाएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ देखिए कच्चा कच्चा है ना, सर्वे के द्वारा कच्चा कच्चा है, सर्वे डिटेल जो है ये दिया हुआ है, इसका मतलब उसको योग्य किया गया है। ठीक है, और 95,000 है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक्सेप्टेड केस को भी चेक करके हम कर सकते हैं। अगर अयोग्य माना जाएगा, पूर्व में मिल गया होगा, तो उसको हम ये सही कर सकते हैं, यहाँ पे उसको डिलीट कर सकते हैं ना। ये पूरा जो है बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, इसलिए सोच समझ के सारे वेरीफायर करेंगे। ब्लॉक आपको भी जो भी मतलब पंचायत अलॉट किया गया है। ठीक है, ये है डिस्प्यूटेड, डिलीशन ऑफ एंट्री ऑफ डिस्प्यूटेड। मतलब कि डिस्प्यूटेड का मतलब कि सर्वेयर आपको सही किया है लेकिन कोलैबोरेशन